जय श्री महाकाल आदेश। जय श्री महाकाल आदेश। तो इनको तो आप जानते हैं, पिछला वीडियो था पीरे गौ साधना इन्होंने करी है, तो उसके अनुभव इन्होंने बताए हैं कि किस प्रकार के अनुभव हुए थे इन्हें और किस प्रकार की अनुभूतियां हुई थी। और अब इनकी कल रात्रि शुक्रवार को वो साधना संपन्न हुई है ताजुद्दीन बाबा और बुद्धू साहिब बाबा की। तो वो साधना संपन्न हुई है और निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई है। तो उस साधना के दौरान इनकी क्या अनुभव रहे हैं और क्या इन्होंने अनुभूति की है, क्योंकि शक्ति की आप सभी को पता है ताजुद्दीन बाबा की जो अनुभूति है और जो अनुभव होते हैं वो थोड़ा तीक्ष्ण होते हैं। क्योंकि अभिषेक यादव को इतना भयंकर अनुभव हुआ था कि उनकी स्थिति तो बहुत गड़बड़ हो गई थी, वो उठने वाले थे क्योंकि पूरा शरीर कांप रहा था। और वो इस कारण हुआ कि उन्होंने ये कह दिया था कि बाबा और आप तीक्ष्ण से तीक्ष्ण अनुभूति मुझे कराइए। तो उनको ये लगा कि उनकी स्थिति मरणासन्न होने वाली है, धड़कनें इतनी तेज बढ़ गई थी, शरीर सुन्न होना शुरू हो गया था, तो बहुत तीक्ष्ण अनुभूति थी। तो जोरू भाई जी, आपने जो अनुभव किया है वो आप बताइए, क्या अनुभूति रही ताजुद्दीन बाबा साधना की। और क्या होता है कि मैं पहले जाप कराता हूँ दिन में। हाँ, तो जैसे आपने जाप कराए दिन में, दूसरे दिन पहले पीरे गोस बाबा की साधना हो गई, उसके बाद आपने सुबह जाप करने को बोला। तो जैसे मैंने प्रार्थना करी पीरे गोस बाबा को और उसके बाद ओम नमः शिवाय जाप चालू किया, तो ऐसा हुआ कि उनका एक दर्शन हुआ मुझे, अच्छा अलग ही, जैसे किसी को नहीं होता, जैसे दाढ़ी वाला और टोपी होती है सफ़ेद, ऐसा नहीं था, अलग ही था। वो आपने मना किया है बताने को, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर। वो अच्छा स्वरूप था, मुझे दर्शन हुआ और आसपास मुझे अनुभव भी हुआ कि वो यहीं पर है। हाँ, तो ये आपने दर्शन किए उनकी। हालांकि जो आपने स्वरूप बताया कि या जो व्यक्ति सोचता है कि हरी टोपी होगी, हरे वस्त्र होंगे, वो बिल्कुल अलग था। हाँ। ठीक है, तो शक्तियां किस प्रकार से होती हैं, हर साधक के लिए शक्तियां अपना एक अलग स्वरूप निर्मित करती हैं। तो जो इन्हें हुआ है तो वो अपना बढ़िया है, अच्छा है। तो ताजुद्दीन बाबा की जो साधना आपने की, जो बुद्धू साहिब बाबा और ताजुद्दीन बाबा की, हाँ। तो उसके अनुभव क्या रहे जब आप जाप के लिए बैठे? तो वो सारी प्रक्रियाएं आप बताइए, क्या क्या हुआ रात्रि में। वो 10 बजे से शुरू होती है साधना। हाँ, जैसे साधना चालू कर दी तो मुझे है ना, यहाँ बैठा हूँ तो वहाँ दरवाज़ा है, तो दरवाजे के पास एक रोशनी दिखी, प्रकाश सफ़ेद कलर का छोटा सा, और जैसे ही मैं उस तरफ देखता तो वो छुप जाता था। 3 बार ऐसा हुआ और उसके बाद आसपास थोड़ा अनुभव होता था उनका। और फिर जैसे ही आंखें बंद करके जाप करता था तो प्रकाश दिखता था और यहाँ पूरे सिर में खिंचाव होता था जी, ये सब अनुभव होता था। और फिर शरीर में एक रोंगटे खड़े हो जाना, कंपन होना, ये सब हुआ था। ये कितनी माला पे हुआ था? ये जो तुम्हें झटका लगा था करंट जैसा और एकदम शरीर कांपने लगा था, ये कितनी माला हुई थी? ये 12 माला होने के बाद हुआ था और 12वीं माला से 21 माला तक जाप नहीं कर पा रहा था मैं जी। जीभ फंस रही थी बहुत सारी। हाँ, दौड़ कर रहा था जीभ पर। हाँ, क्योंकि घर में आप 21 माला जाप करते थे तो वो जो है 1.5 घंटे के आसपास समय लगता था घर में, लेकिन यहाँ जब किया तो 12 माला तक तो बहुत तेजी से रही। हाँ, लेकिन इसके बाद जीभ फंस रही थी और बहुत समय लगा, इन्हें 2.5 घंटे का वक्त लगा था। हाँ, इस साधना में। उसके बाद आज सुबह जाप किया था ओम नमः शिवाय और नमः मंत्र। तो मैंने प्रार्थना की कि हे ताजुद्दीन बाबा, बुद्धू साहिब बाबा, मुझे और अनुभव दीजिए। तो उन्होंने अनुभव दिए। 50 माला मैंने ओम नमः शिवाय की, आंख बंद करके पूर्ण ध्यान में। तो आसपास बार बार कोई घूम रहा था, ऐसे ऐसे, यहाँ से यहाँ। अच्छा, कोई चल रहा हो? हाँ, चल रहा था। और फिर नमः मंत्र में भी ऐसा ही हुआ कि यहाँ कोई खड़ा है, यहाँ कोई खड़ा है, इस तरफ बार बार ऐसा लग रहा था। और ओम नमः शिवाय मंत्र में जब मैं ध्यान में था तब मुझे एक दर्शन हुए थे तब भी जी। तो ये रहे जोरू भाई के अनुभव, जो इन्हें अनुभव या अनुभूतियां हुई हैं। क्योंकि बात यह है कि अगर अनुभव या अनुभूतियां ना हो साधक को, तो फिर वो खुद सहमति भाव में नहीं जा पाता है। पता नहीं साधना सफल हुई या नहीं। तो क्या होता है, अनुभव या अनुभूति एक बार हो तब तो ठीक है, फिर भी वो ये समझ ले कि शायद भ्रम रहा होगा। लेकिन लगातार ये, क्योंकि खुली आंखों से प्रकाश दिखना, और प्रकाश का इतना बड़ा पुंज था, एक सफेद गोला जैसे कोई बल्ब होता है बड़ा वाला, तो इस तरीके से वो रोशन था, ये देख रहे थे। और जैसे ये उसको गौर से देखें तो वो चल के छुप जाए गेट के पीछे, और फिर ये जाप करना शुरू कर दे, और जैसे फिर नजर पड़े तो वो फिर वही रोशन है, और फिर वो छुप जाता था। तो ये चलता रहा। फिर इसके बाद जब 12वीं माला हो गई इनकी, 13वीं माला से क्या हुआ कि इन्हें एक झटका सा लगा, करंट जैसा, और फिर इसके बाद इनका शरीर कांपना शुरू हो गया, कांपने लगा।
तो हालांकि मैं आता जाता रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि साधक जाप कर रहा है मैं वहीं मैं चला जाऊं कि जाप करने, तो ऐसा नहीं होता है। मैं हर 15-20 मिनट में देखने आता हूं कि कहीं अगरबत्ती तो नहीं बुझा ली या दीपक में तेल कम तो नहीं है। तो इस तरीके से होता है, तो ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सानिध्य में अगर साधक कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है कि वो साधना सही तरीके से हो और साधना में वो साधक सफल हो, सिद्धि प्राप्त हो और उसके कार्य हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। तो बस अब आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश जय श्री महाकाल। आदेश जय श्री महाकाल।